तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन भी पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह बहुत ही सिंपल सा है। केवल एक बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग एज यूजुअल क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही तब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। राइट, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट मूव्स along an arc of a circle of radius r. Its velocity depends on the distance covered s as v equals to a under root s where a is a constant. ठीक है, तो पहले हम पिक्चर देखो बनाते हैं। कहता क्या है, एक पॉइंट है जो एक सर्कल के आर्क पे मूव कर रहा है। ये देखो, ये सर्कल का आर्क है। मान लो यहां से पॉइंट मूव करना स्टार्ट किया और सर्कल का ये मान लो है सेंटर और ये मान लो ये है आपका रेडियस। अब क्या कहता है कि अगर मूव करते करते वो एस डिस्टेंस कवर करता है, सपोज करो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से डिस्टेंस कितना कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया अलोंग द आर्क, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है v वो है a अंडर रूट एस के बराबर। ये गिवन है हमारे लिए। और पॉइंट हमको जो नोट करना है वो ये है कि बेसिकली ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ना होकर के क्या है, स्पीड है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बार बार हम इसको रिपीट करते हैं। राइट, अब निकालना क्या है बेटा, अब निकालना है फाइंड एंगल, और ये ए नहीं अल्फा है, बिटवीन द वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एस। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर पार्टिकल आता है तो एक एक्सेलरेशन टैंजेंट के अलोंग होगा at, और दूसरा जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, टोटल फिर कैसा होगा, टोटल इन दोनों एक्सेलरेशन का सम होगा। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन है, और ये टोटल एक्सेलरेशन सपोज करो कि ये एंगल हमारे 80 से बनाता है। अब जरा ध्यान दो, निकालना क्या है हमको निकालना है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है और टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो भाई हम तो जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल किसी भी पाथ पे मूव करता है तो पाथ पे जो टैंजेंट होता है उसी के अलोंग वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो गया और ये जो आपका है ना at का डायरेक्शन हो गया, दोनों सेम है। तो इफेक्टिवली क्या बन गया, इफेक्टिवली ये हो गया कि मुझे at मतलब ये कैपिटल ना ये वाला टोटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अल्फा निकालना है। अब an और at एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मुझे तो बस एक सीधा सा दिखाई दे रहा है फार्मूला। tan अल्फा इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका an अपॉन at। अब इसमें an और at की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलो पहले हम an निकालते हैं। an के लिए हमारे पास फार्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। चलिए, तो v स्क्वायर है a स्क्वायर s अपॉन r, ये हो गया हमारा an। दूसरा जो है हमको at चाहिए, और यहीं पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। at क्या होता है, at को मैं लिखूंगा dv अपॉन dt, ये तो मैं जानता ही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ देखिए a dv अपॉन ds कर दिया इंटू ds अपॉन dt कर दिया, और ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, स्पीड। वो भी हम लोग पीछे वाले उसमें कर चुके थे। तो ये v हो गया तुम्हारा, और ये कितना है, ये है dv अपॉन ds। तो ये तो हमने फार्मूले से निकाला था ना, लेकिन at तो एक मिनट, 80 जो हो गया, हाँ ठीक। अच्छा देखिए, वैल्यू रखिए dv बाई ds यहाँ पर है। तो थोड़ा मैं
जगह बनाऊं, देखिए ए टी, ये हो गया भी, भी मतलब ए अंडर रूट एस इंटू डी वी डी एस, तो डी ए अंडर रूट एस अपॉन डी एस। देखो वैल्यू रखो, ए स्क्वायर हो गया इधर, ए स्क्वायर रूट एस, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/2 अंडर रूट एस हो जाता है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये तुम्हारा ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो ए एन आ गया, ए टी आ गया। तो अब करना ही क्या है, अब tan अल्फा निकालना था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे tan अल्फा इक्वल्स टू ए एन मतलब ए स्क्वायर एस अपॉन आर अपॉन ए टी मतलब कितना, ए स्क्वायर बाई 2। तो ये स्क्वायर कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो वो 2s बाई आर बन जाएगा। ये हो गया tan अल्फा। निकालना क्या है, अल्फा, तो आप इसको लिख दो tan इनवर्स 2s अपॉन आर, है ना। ये देखो तुम्हारा आंसर निकल गया।